आशा है आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी समझ में आएगा। IMPS, RTGS, रिजर्व बैंक और नेफ्ट किस तरीके की चीज़ें हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई क्या RTGS होता है, क्या निफ्ट होता है, क्या IMPS होता है, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, ये अपने में क्या समेटे हुए हैं। क्योंकि अब हम लोग चल रहे हैं GS की तरफ। यही रीज़न है इस चैनल का नाम GK to GS रखने का, कि GK यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो जब हम डीप स्टडी करते हैं तो GS। आइए समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ RTGS, निफ्ट एंड IMPS। अब इसमें हम लोग कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो मूल बिंदु हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो हम पॉइंट्स कौन कौन से लेंगे? पॉइंट्स हैं हमारे फुल फॉर्म। सबसे पहली बात तो यही है कि भाई फुल फॉर्म क्या होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कि ये स्टार्ट कब हुआ यार। तीसरा पॉइंट है कि जो मिनिमम फंड ट्रांसफर होता है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम फंड ट्रांसफर कितना हो सकता है। इसी तरीके से वे ऑफ फंड ट्रांसफर यानी कौन कौन से तरीके हैं फंड ट्रांसफर करने के। सर्विस अवेलेबल कब से कब तक है, यानी 24 घंटे है या सिर्फ कुछ टाइम पीरियड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चार्जेस ऑन सर्विस यानी जो सर्विस दे, भाई फ्री में तो कोई सर्विस देगा नहीं, तो जो सर्विस दे रहे हैं उसमें कुछ चार्ज लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, है ना। वो बात अलग की है, कुछ नया भी चीज़ आपको पता चलेगी जो न्यू अपडेट्स में। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज न्यू, यानी नया क्या है। तो इस तरीके से हम इन बिंदुओं पे बात करेंगे आगे क्लिप में, ठीक है ना। यार ध्यान से समझोगे तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा, बाकी देखना ना देखना आपकी बात है। शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो है फुल फॉर्म। हम लोग को क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें सुनी होती हैं, ये निफ्ट के बारे में भी सुना होगा हम लोगों ने, RTGS के बारे में सुना होगा, मगर क्या होता है यार फुल फॉर्म नहीं क्लियर होता है, और फुल फॉर्म ये लोग पूछ लेते हैं। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यानी जैसे ही पैसा ट्रांसफर हुआ वो दूसरे खाते में आ जाएगा, यानी रियल टाइम में। ये नहीं कि भैया 2 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें ये जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये बैचेस के हिसाब से चलता है, यानी आपने तुरंत पैसा ट्रांसफ़र किया तुरंत ही नहीं पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए 20 लोगों को शिफ्ट करना है तो एक साथ 20 लोगों का स्लॉट बनाया और आधे घंटे बाद जो है मतलब हाफ आवर्स का जो है वो लगभग टाइम होता है। तो ये ऐसे चलता है। ये यार तुरंत मतलब ये तो उससे सबसे फास्ट स्पीड इसकी होती, यानी सबसे फास्ट सर्विस जो है ये है इमीडिएट। इसी वजह से नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस तुरंत ही जो है वो वही है मोबाइल सिस्टम से कि हम तुरंत जो है इधर पैसा हमने क्लिक किया उधर फट से दूसरे के पहुंचा। मगर इन सबके लिए ज़रूरी ये ज़रूर है भेजोगे कहाँ, IFSC कोड होना चाहिए भैया, आपका जो खाता धारक है उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, तभी ये सर्विस काम करती है, ठीक। अभी बताते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जाना नहीं यार, है ना। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है आपका व्हेन दे स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ। तो भाई जो
आरटीजीएस है, आरटीजीएस जो है इसकी स्टार्टिंग हुई आपकी मार्च 2004। जो निफ्ट है इसकी स्टार्टिंग हुई नवंबर में, तो नवंबर 2005। और जो आपका आईएमपीएस है ये स्टार्ट हुआ आपका 2010 में, ये भी नवंबर में ही स्टार्ट हुआ था, ये 2010 में। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी ये टाइमिंग है, ये मार्च 2004, ये जो है 2005 में, और ये नवंबर। सारी चीज़ें जो हैं आरबीआई से गवर्न हैं। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जो मॉनेटरी सिस्टम होता है वो आरबीआई के थ्रू ही जो है मूव होता है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा थर्ड पैरामीटर है मिनिमम ट्रांसफ़र। जो फंड है वो कितना कम से कम, यानी कितना कम से कम फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो भाई जो आरटीजीएस है ये एक्चुअल में हाई वैल्यू ट्रांसफरिंग सिस्टम है, वो तकनीक जिसमें ज़्यादा अमाउंट जो है वो भेजा जाता है। इसी वजह से इसमें 2 लाख से कम अमाउंट नहीं भेजा जाता। यानी आरटीजीएस करने के लिए तभी वो होगा जब आप 2 लाख से ज़्यादा या 2 लाख से या 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो शिफ्ट करना चाहेंगे। तो मिनिमम इसकी जो वैल्यू है 2 लाख है। इसी तरीके से जो निफ्ट है आपका, इसमें जो मिनिमम ट्रांसफर है वो आप 1 रुपए भी भेज सकते हैं। मिनिमम ट्रांसफर जो है, फंड ट्रांसफर जो है आप 1 रुपए का भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, एज लो एज ₹1। इसी तरीके से जो आपका आईएमपीएस है ये भी सर्विस बहुत क्विक होती है और इसमें भी यही कंडीशन फॉलो होती है, एज लो एज ₹1। यानी 1 रुपए तक का भी अमाउंट आप शिफ्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मगर इन सब के लिए यार ज़रूरी जो है वो मुद्दा यही है कि भैया आपका अकाउंट नंबर, किसके नाम अकाउंट है, आईएफएससी कोड जो है, यानी ये सारी चीज़ें डिटेल जानकारी होनी चाहिए तभी होता है। ठीक है ना। डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे कि भैया इसके बाद वाला क्या, यानी मैक्सिमम कितना है, उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो यार हमने देखा कि आरटीजीएस जो है वो 2 लाख से कम अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। बाकी निफ्ट और उनमें जो है वो 1 रुपए तक का भी फंड ट्रांसफ़र हो सकता है। अब आती है बात मैक्सिमम ट्रांसफ़र की कि भाई मैक्सिमम कितना ट्रांसफ़र हो सकता है फंड, इस पे बात करते हैं। तो जो आरटीजीएस है, देखिए ध्यान दीजिए, जो आरटीजीएस है उसमें जो फंड ट्रांसफ़र हो सकता है मैक्सिमम वो होता है 10 लाख। इसी तरीके से जो निफ्ट होता है इसमें भी जो फंड ट्रांसफर हो सकता है वो भी 10 लाख हो सकता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये जो सुविधाएं हैं, अब भले ही जो है अभी आप न्यू अपडेट में मैं बताऊंगा आपको कि जो अब तो मतलब 24/7 वाली कंडीशन हो रही है। नहीं, वैसे ये कंडीशन क्या थी, इनके साथ क्या था कि ये ब्रांच में आपको जाना पड़ता, ऑफिस जाना पड़ता, बैंक जाना पड़ता, और बैंक से जो है ये व्यवस्थाएं थी जिसमें आपको बैंक के जो वर्किंग आवर्स हैं उसी में ये सुविधाएं थी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि इन रिटेन सब कुछ वो था। ये जो
एमपीएस होता है ये मोबाइल के थ्रू हो सकता है या ऑनलाइन ही, यानी इंटरनेट नेट बैंकिंग के ही थ्रू होता है ज़्यादा उसमें। तो ये इसी वजह से इसको जो है इसका अमाउंट कम रखा गया है कि 2 लाख तक का जो है आप जो है इसको फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा फंड इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम मिनिमम देखा और मैक्सिमम देखा। कुछ पॉइंट्स और हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो भैया हम लोग कर रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन आरटीजीएस, आईएमपीएस और निफ्ट में। तो भैया जाना नहीं, ध्यान दे के समझ लो, बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। इसी सीरीज में हम लोग अब समझते हैं नेक्स्ट जो पैरामीटर है हमारा वो क्या है कि वे ऑफ फंड ट्रांसफ़र। यार हमने देखा कि यार मैक्सिमम मिनिमम और ये सारी चीज़ें, मगर ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, कैसे ट्रांसफ़र करेंगे उसको समझते हैं। तो भैया ट्रांसफ़र जो आरटीजीएस होता है, देखिए ध्यान दीजिए, जो आरटीजीएस है उसमें जो फंड ट्रांसफ़र वे है वो है आप ऑफिस जाके भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये सुविधा अभी 2020 से ही स्टार्ट हुई है, इससे पहले नहीं थी, ठीक है ना। तो पहले ब्रांच के ही थ्रू होता था, तो क्या होता है भाई, ऑनलाइन सिस्टम है, नेट बैंकिंग और थ्रू ब्रांच भी आप कर सकते हैं, थ्रू ब्रांच। ये जो निफ्ट है इसमें भी क्या है, आप इसी व्यवस्था को चला देखेंगे कि ऑनलाइन सिस्टम है, नेट बैंकिंग और थ्रू ब्रांच। मगर जो आईएमपीएस है ये सिस्टम ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू, यानी मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मोबाइल से ही, इसमें ब्रांच जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से ये बहुत क्विक सिस्टम है। तो ये क्या है, ऑनलाइन सिस्टम और नेट बैंकिंग। अभी कुछ पॉइंट्स और हैं उसको भी डिस्कस करना, जाना नहीं, आते हैं। तो भाई हम लोगों ने देखा कि वे ऑफ फंड ट्रांसफ़र क्या है, कैसे फंड ट्रांसफ़र होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो फंड ट्रांसफ़र होता तो है, मगर यार क्या 24 घंटे होता है या सिर्फ कुछ टाइम ही है या वर्किंग डेज में है या वर्किंग आवर्स जो है उतना ही है, ये सारी बातें। तो सिंपल है कि जो आरटीजीएस है, आरटीजीएस इसका जो टाइम, पहले कुछ और बात थी अब कुछ और है, न्यू अपडेट्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये आप समझिए कि इसका जो टाइमिंग सिस्टम था, ठीक है ना, यानी जो टाइमिंग सिस्टम पहले हुआ करता था, या हम ये कहें कि जब हम ब्रांच जाएंगे तो वही टाइमिंग सिस्टम लगेगा। तो इसका 7 AM टू 6 PM ऐसे, ये क्या है, ये ऑल वर्किंग डेज पे है, यानी छुट्टियां होंगी तो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि भैया जब बैंक खुलेगी तभी ऐसा संभव है। बैंक में छुट्टी है तो दीवारें थोड़ी कर देंगे यार, ठीक है। नेक्स्ट जो निफ्ट है वो भी यही सिस्टम है, वो बात अलग की है कि थोड़ा सा टाइम आइन इधर उधर है, तो इनका टाइम जो है वो 7 से, ऐसा समझिए लगभग वही है ना। इसका जो है 8 से जो है
8 AM से 7 PM इनका टाइम है। जो IMPS है इसमें जो है ये 24/7 चलता है। और बढ़ाना है तो और बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर। इसको इस बार नहीं बढ़ाना कि जब 6 आएगा तो कहेंगे लो यार क्या छठ उसमें नहीं होता क्या, ठीक। तो भैया ये कहने का मतलब ये कि 24/7 ये चलता है। ये हो गई बात आपके टाइम में जो कैसे कैसे ब्रांच में इसमें जो ये टाइम दिया गया है। देखिए अब जो अपडेट्स हैं वो थोड़ा सा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अपडेट्स के बारे में कि ये जो टाइम है अब 24 घंटे हो गया है। इसमें भी टाइम अब 24 घंटे हो गया है, ठीक है। ये तो 24 घंटे था ही, ठीक। डिस्कस करते जाना नहीं। अब भैया सर्विस मिल रही है तो यूँ ही तो कोई सर्विस देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो पैसा लेगा। उसके लिए ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से थोड़ा सा लिखना पड़ा। ये कह रहे हैं कि जो RTGS होता है आपको मालूम है कि 2 लाख से कम पे होता नहीं, तो 2 लाख से 5 लाख के लिए जो है जब आप ब्रांच से ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो 25 रुपये काटेंगे। ये ऑनलाइन जो सिस्टम है अगर इतना ही ट्रांसफर करना है तो उस पर 5 रुपये पड़ेगा। अब 5 लाख जो है वो 50 रुपये है और ऑनलाइन सिस्टम जो है उस पर 10 रुपये चार्ज होगा। निफ्ट में 10,000 तक के लिए इतना 2.5 रुपये आपको पड़ेगा। 10,000 से 1 लाख का 5 रुपये, 1 लाख से 2 लाख ये 15 रुपये और उससे अब जो है वो 25 रुपये पड़ता है। IMPS में जो है उसमें जो 10,000 तक का अमाउंट होता है उसमें कोई पैसा नहीं पड़ता है, मगर 10,000 के बाद जो अमाउंट शिफ्ट होता है उसमें 5% प्लस GST, ध्यान रखिएगा GST हर जगह काम करेगा, प्लस GST। ये 1 लाख से तो हमको मालूम है कि 2 लाख से ज़्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो 2 लाख में 15 रुपये प्लस GST। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी डिस्कस करने वाली। कुछ अपडेट्स वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। जो पॉइंट है लास्ट कि भाई अपडेट्स क्या हुए अभी डिस्कस कर जाना नहीं। तो भाई अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे कि जो अपडेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं। तो अपडेट्स जो RTGS है इसका अपडेट ये है कि ये 14 दिसंबर 2020 से 24/7 कंडीशन में आ गया है, ठीक है ना। इस पे कोई चार्ज नहीं है, अब नो चार्ज, ठीक है ना। जो चार्जेस होते थे वो अब इस पे नहीं लगते हैं। ये बात हम लोग चूंकि ऑनलाइन अब सिस्टम हो रहा है तो हम इस पे ऐड। इसी तरीके से निफ्ट जो है इसकी भी कंडीशन ये है कि इसको भी जो है 24/7 कर दिया गया है। ये 16 दिसंबर 2019 से ही हो गया, ठीक है ना, 24/7। इस पे भी चार्ज हटा दिया गया है, इस पे भी कोई चार्ज अब नहीं दिया जाता है। मगर जो IMPS है IMPS जो है उस पे चार्ज यार है, अभी कंटिन्यू है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई ये क्या अपडेट्स हैं, क्या इसमें अंतर है, कैसे जो RTGS है, IMPS है, निफ्ट है, ये एक दूसरे से अलग हैं, क्या इनका स्पेशल रोल है। ये सारी डिस्कशन इसी वजह से किया गया ताकि आपको जानकारी हो जाए कि भाई क्या क्या ये चीज़ें हैं। हम लोग आमूम सुनते हैं, मालूम है, मगर डिटेल नहीं जानते, और डिटेल जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आप जिस सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, यानी जो तैयारी कर रहे हैं, वो भैया हल्की फुल्की तो नहीं है, और हल्के में निकलेगा भी नहीं यार, ठीक है ना। तो भैया तैयारी कर लो, बाकी तो हम तो हैं यार, चिंता कोई बात नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए